हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर इस रीडिंग से मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप प्रे कर लीजिए, आप जिनको भी, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको आप मानते हैं, ताकि आपको आपकी ये जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का या किसी भी सोल्यूशन जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको यहाँ साईं बाबा के कार्ड्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको आंसर आपको मिल जाए। तो देख लेते हैं। हम 7 कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। 1 2। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट हो वही ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस होंगे। तो आपकी सिचुएशन से जो मैच होता है वो कार्ड, वो आंसर आप लें, और अगर नहीं होता तो आप उसको जाने दें, वो किसी और के लिए आया होगा। यहाँ पे 3 4 5 कार्ड्स आ गए हैं। और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 कार्ड्स आ गए। 7 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, और हम इनको उठा देते हैं, जरा साइड पे कर देते हैं। ड्रीम, आपकी ड्रीम का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। पहले हम इनको देखेंगे क्या मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ मैसेज आया है किसी के लिए, अगर आपको कोई फैमिली से रिलेटेड कोई हीलिंग की वेट कर रहे थे, फैमिली से रिलेटेड कोई, अगर आपको लग रहा था कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चला आ रहा है, कोई कामिक कनेक्शन कोई आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में था, तो वहाँ से आपको हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। उस पैटर्न से कोई पैटर्न हो सकता है जो कि राउंड राउंड बना हुआ है, उसमें अगर ये जो खाली जगह आपको दिख रही है तो पैटर्न ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई फैमिली का कोई लॉन्ग टर्म से किसी एक पैटर्न में चल रहा था कि सिचुएशन, आप कुछ भी काम करते थे लेकिन उसका रिजल्ट फिर से आपके पास कुछ भी सही नहीं आता था। तो या कोई फैमिली में कोई चलता आ रहा था कोई पैटर्न, तो वो पैटर्न आप ब्रेक होता हुआ देख पाएंगे। और यहाँ पर जो भी आपके, यहाँ पे एक मैसेज और है कि जो भी आपकी अगर एक सर्कल चल रहा था वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, आप उस साइकिल में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर ये फैमिली के साथ कोई हीलिंग की अगर तरफ देखा जाए कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ थे जो फैमिली टू फैमिली बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे, तो वो हो सकता है वहाँ पर से आपको हीलिंग मिल रही है कि वो पैटर्न ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही थी या जो कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में, अगर कोई लोग बुरा कर रहे थे आपके साथ, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि वो टॉक्सिसिटी जो लोग फैला रहे थे आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी, या कोई गॉसिप कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो जो कार्मिक लोग थे वो आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ से अब आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई गॉसिप करता था आपके बारे में, गलत बातें फैला रहा था, कोई आपकी अगेंस्ट कुछ बातें कर रहे थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते थे, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी जो लोग आपके सामने आपके अच्छे फ्रेंड हैं लेकिन हो सकता है पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहे थे, तो जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में फैलाई गई थी, जो ये लोग कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में, जो जिनका आपसे कोई कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन था, तो ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हम ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं। और ये लोग आपकी लाइफ से अब 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर इश्यूज थे तो आपकी ईगो जो है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। बहुत से लोग अपनी ईगो को छोड़ पाएंगे, उसको फ्री हो पाएंगे उससे, जिसमें आप ईगो में अगर स्टक थे, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे 7 डेज़ में आपकी लाइफ से काफ़ी सारी नेगेटिविटी कट होती हुई नज़र आ रही है। ईगो जो आपकी खुद की ईगो हो सकती है, या कोई और पर्सन हो सकता है जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपकी अपनी ईगो हो सकती है जो कि आपकी यहाँ पर येलो कलर हैप्पीनेस को दिखा रहा है, जिस पर डार्कनेस आ रही है कि आपकी खुद की ईगो ही आपकी खुशियों में ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, ये
गाइडेंस भी है कि अगर आप ईगो बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपको उसे लेट गो करना है, उसे जाने दीजिए, ताकि आपकी जो आपकी रास्ते में, जो आपका लाइफ में जो आप काम कर रहे हो उसके बीच में आपकी ईगो ही है जो आपके रिलेशंस ख़राब करती है, या आपके अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंट वाला आपके अंदर कोई हैबिट हो जाती है, या किसी तरह की भी आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी आपकी ईगो की वजह से थी, तो उससे आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको हेल्प की जा रही है कि आप उस ईगो से फ्री हो सकें, आपको ईगो छोड़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। एंड अगर कोई सिचुएशन थी जो आपको बर्डन की तरह लग रही थी, कोई बड़ा जैसे हमने यहाँ पर देखा कोई कार्मिक पैटर्न था, तो अगर ये कोई बड़ा पैटर्न चल रहा था तो आप देखेंगे वो बहुत छोटा होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे, आप अपनी ईगो को जाने देंगे और आप अपने आप को इक्वलिटी में जो, या इक्वलिटी का कार्ड भी इसके साथ ही है कि अगर आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ईगो को बीच में ना आने दे। तो जब आप इक्वली आप सबके साथ ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्टफुली उन्हें ट्रीट करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपको बर्डन लग रही है लाइफ में, बहुत बड़ी समस्या लग रही है, वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ आपके एक सोचने का तरीका जो था कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो बड़ी लग रही थी, वो आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी सी है, जिससे कि कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ चला आ रहा था, जो आपके लिए नेगेटिव लग रहा था आपको, वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि डिवाइन की जो आप फॉर्म्स होती हैं, हर किसी में भगवान का जो एक कहते हैं ना कि हर किसी में भगवान होता है, विद्यमान है, चाहे वो कोई लोगों के अंदर है, एनिमल्स में, नेचर में, प्लांट्स में, हर किसी में भगवान का अंश है कि उनको एक लाइफ दी हुई है। तो आपको सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है, सबके साथ मिलकर काम करना है। और जब आप अपने आसपास लोगों को इक्वली ट्रीट करते हो तो आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर समाई हुई है, आप हो सकता है ये डार्कनेस बहुत ज़्यादा आपकी ईगो की वजह से है, या आपके बिहेवियर की वजह से है, या ये किसी और पर्सन की ईगो और उसके बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आई हुई है, तो वो रिलीज़ होती हुई, वो आपकी लाइफ से जाती हुई देख पाएंगे आप इस 7 डेज़ में। तो आपको भी अपने आसपास लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, इक्वली उनको हेल्प करना, चाहे वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं। आपको उनको रिस्पेक्ट के साथ अपने उनको रिस्पेक्ट करनी है, और बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। और आपके लिए एक मैसेज और है कि जो भी कोई ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है, वो आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे हीलिंग करने में और उस सिचुएशन से निकलने में। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, और आपके आसपास के जो सर्कल है ये सपोर्टिव लोगों का आपके जैसे आप देखेंगे कि सबने हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये जो सपोर्टिव लोग हैं, और जो ये कार्मिक था वो पैटर्न टूट रहा है, जो नेगेटिविटी थी वो आपकी लाइफ से जा रही है, और आपकी लाइफ में सपोर्टिव लोग आते हुए जो आपको हेल्प करेंगे आपके कामों को आगे बढ़ाने में, आपकी लाइफ की हीलिंग करने में। ये आपको बाबा की तरफ से मैसेज है कि आपके आसपास के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको जस्ट अपनी ईगो छोड़ के उनसे हेल्प लेनी है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और एक आपकी जो ये आपका जो कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई किसी के लिए शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, जो कि आपका ये किसी के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है। नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, जो कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सब मिलजुल कर आपको यहाँ ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, आपकी जो रिलेशन है उसको सबकी ब्लेसिंग मिल रही है, और सब लोग आपके जो भी आसपास होंगे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर आपको अगर कहीं पर आपको अगर प्रॉब्लम लगे भी, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा पॉज लेना है, आपने देखना है कि कहीं आपकी ईगो तो नहीं बीच में आ रही, या फिर आपकी थिंकिंग ही तो नहीं कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको छोटी सी समस्या भी आपको बड़ी लगती है, जिसको आप खींचे चले आ रहे हो। ये कोई पास्ट की नेगेटिविटी भी हो सकती है, ये कोई पास्ट की बातें हो सकती हैं जिनको आप लेकर किसी ने अगर कोई काम है कि जो चल रहा है, लोगों ने गॉसिप की थी, तो उस बात को ही आप सोच सोच के इतना बड़ा आपने कर लिया है और आप अपने साथ खींच कर चले आ रहे हो। तो ये यहाँ पर भी मैसेज है कि अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना है, और जो भी सिचुएशन है उसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी आपको लग रही है वो इतनी बड़ी नहीं है। और यहाँ पर एक और मैसेज यहाँ है कि अगर आप कोई काम को कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए, और कोई भी किसी तरह की हेल्थ इशू था या कोई किसी तरह की भी स्ट्रेस थी, उसको हील करने के लिए, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, सैडनेस आई है, उसको रिलीज़ करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, बहुत बार बार अगर आप कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि जितना आप उस पर कोशिश कर रहे थे, आपको वहाँ पर अपने जो बाबा को आप प्रे कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे थे उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो वहाँ पर आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, और आप ताकि जो आप खींचे चले आ रहे थे इस चीज़ में बंधे हुए थे, उससे आपको रिलीज़ आप कर पाओ उस प्रॉब्लम को जो बर्डन की तरह आपके साथ थी। तो आपके लिए यहाँ पे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है थोड़ा सा। अगर कोई टफ सिचुएशन लगती है कहीं पर, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम लग रही है,
या कहीं आगे बढ़ने में कहीं आपको ऑब्स्टेकल आ रही हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ आप काम करते हो तो वहाँ पर आप अकेले नहीं काम कर पा रहे, तो आपको देखना है कि आप ही तो नहीं किसी नेगेटिव इशू को लेकर खींच रहे हो जो कि आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। और जितना आप कोशिश करोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और अपना फेथ बनाकर रखेंगे आप भगवान के ऊपर, तो उतना ही आप जल्दी उस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। एंड यहाँ पर जो भी आपके लिए है कि आपका जो आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको अपना फेथ बनाकर रखना है। जिन भी गुरु को, जिन भी भगवान को आप मानते हो, अगर साईं बाबा को मानते हो तो साईं बाबा को, अगर किसी और को प्रे करते हो, किसी और को मानते हो, तो आपको उनमें फेथ बनाकर रखना है, अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना। कोई भी चीज़ आज, कोई भी सिचुएशन होती है तो अपना फेथ बनाकर रखिए। आपका फेथ ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और ख़ुद की भी जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी गॉसिपिंग करने की आपकी खुद के अंदर ही आदत हो, या टॉक्सिसिटी जो आप फैलाते हो, कुछ भी नेगेटिव जो भी है, उसको आपकी लाइफ से कट करने में आपको हेल्प कर पाएंगी। तो आप प्रे कीजिए अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए, तो आपका फेथ आपको वहाँ से ज़रूर 7 डेज़ में आप देखेंगे उस सिचुएशन से आपको निकालने में, हीलिंग करने में, बैलेंस बनाने में लाइफ में। और अपनी जो भी कोई इमोशनल बैलेंस या आपका फाइनेंशियली अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, या आपको कोई इमोशनली आप बैलेंस नहीं फील कर पा रहे थे, तो वहाँ पर आपको बैलेंस फील करता हुआ आप देख पाएंगे। आपका फेथ आपको वो बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। और यहाँ पे ना एक कार्ड है लुक विद इन। तो यहाँ कहा जा रहा है अगर आपको लगता है बार बार आप हीलिंग की तरफ चल रहे हो कि आपको कोई हेल्प करे, कोई हील करे, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने माइंडसेट ही ऐसा बना लिया कि आपने बस हर चीज़ के बीच में नेगेटिविटी देखनी है, हर चीज़ में आपको डार्कनेस ही नज़र आती है। कई बार होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बड़ा जो कोई प्रॉब्लम छोटी भी हो उसको भी वो बड़ा करके देखता है, क्योंकि उसको नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ जाती है। हम कई बार डर से या किसी भी तरह के डर से या कोई भी जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उस पैटर्न को देख के कि ये रिमूव ही नहीं कर पा रहे हो, यही बस, तो उस वजह से डर जाते हैं। तो उस वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स की एक हैबिट बन जाती है कि कुछ थोड़ा सा कुछ पूरा हुआ नहीं तो हमने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हुई तो उसको हमें बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर थोड़ा सा, आपको अगर कहीं पर भी आपको ज़रूरत है, आपको पीस की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन करें। और अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपसे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा कनेक्ट होना है। जैसे यहाँ पर भी मैसेज था कि भगवान हर किसी में है, तो यहाँ पर भी मैसेज है कि भगवान जो है आपके अंदर ही विराजमान है। आपको कहीं भटकने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी पीसफुली बैठकर अगर आप मन से, अगर अच्छे सच्चे मन से आप उनको प्रे करते हैं, या तो आप मेडिटेशन करते हैं, या अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो जस्ट आप एक किसी पीसफुल जगह में शांति से बैठ जाइए। अगर कोई नेचर में जा सकते हो तो नेचर में, अदरवाइज़ घर में ही कहीं पीसफुल क्लियर स्पेस में आप बैठिए। थोड़ा आप कोई म्यूज़िक चला सकते हैं, अगर नहीं तो भी आप शांति से बैठें। कोई लैंप, जैसे हम लाइट जलाते हैं भगवान के आगे, कुछ दिया जलाते हैं या कोई कैंडल जलाते हैं, कुछ भी आप जैसे करके पीसफुल अपना एरिया बनाएं, थोड़ा शांत सा। वहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप आंसर ढूंढ रहे हो, जो आप इधर हेल्प को ढूंढ रहे हो, वो आपका जो हार्ट है, आपके दिल से, दिमाग से ही आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो जो भी आंसर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, जस्ट आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। खुद के अंदर झांकिए, खुद में। यहाँ पर ये ओम का साइन है कि आप हो सकता है ओम की चैंटिंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है ओम की चैंटिंग करना, ओम मंत्रा के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल आप म्यूज़िक चला के या किसी चैंट को, मंत्रा को चला के, अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो उस धर्म का जो भी कोई मंत्रा है या कोई भजन या जो भी आपकी प्रेयर्स होती हैं उनको चला के, जिससे आपको जिससे पीस मिलती है, जिसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, उस म्यूज़िक को चलाएं, उस भजन को और प्रेयर्स को चलाएं, और आप थोड़ी देर के लिए बैठें। तो आप देखेंगे कि आपका जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है उसके साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं। जो ऑरा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, आपका ऑरा ब्राइट होगा। तो आपको जो भी आपकी क्वेश्चन, जो भी आपके सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपकी काम करेगी। आप अपने आप को पीसफुल उसमें रखेंगे तो आपकी जब आप जितना स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल होना मीन्स कि जितना आप क्लियर अपने आप को कर रहे हो, शांत कर रहे हो, और अपने आप को भगवान के साथ
साथ जोड़ रहे हो, अपनी खुद की एक हायर सेल्फ के साथ जोड़ रहे हो, कि अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप देखेंगे कि ईगो और कोई भी नेगेटिव जो भी हैबिट्स हैं वो अपने आप ही आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आएंगी। आप उनसे दूर हो पाओगे और उनको लेट गो कर पाओगे। जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, हीलिंग के लिए अगर आप प्रे कर रहे थे और लेकिन जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आप साथ में बैठे हो, तो उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि उसको लेट गो कर पाएंगे, आप उसको जाने देंगे और कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आपको मिल रही है। जो आपके लिए यहाँ पर ये जो हैंड्स का साइन दिखा रहा है, ये कोई ना कोई हेल्प है आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो इमोशनली आपको हीलिंग देगा। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए कोई शादी का कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप कोई पर्सन आपसे दूर चला गया था वो वापस आ रहा है, जो आपके साथ मिल रहा है, आपके साथ हाथ मिलाकर आपको आगे आपको हेल्प कर रहा है, इमोशनली हील कर रहा है और आपको जो भी आपकी नेगेटिविटी उससे रिमूव करने के लिए, लेट गो करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो इमोशनली आपको जहाँ आप ड्रेन फील कर रहे थे वहाँ पे आपको हैप्पीनेस दे रहा है और हर तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से 7 डेज़ में आप देखेंगे कि कट होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक मेन मैसेज है कि अपने ड्रीम्स को आपको लिखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम इतनी प्रेयर्स कर रहे होते हैं, हमारा फेथ भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें कई बार साइन मिल रहे होते हैं लेकिन हम उन साइन को नहीं समझ पाते। उसके लिए हमें अपने आप से थोड़ा प्रेयर्स करके शांत होकर रहने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप कनेक्ट होंगे खुद से, उतना ही आप साइंस को समझ पाएंगे कि नेचर की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको क्या साइन दिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू साइन मिलते हैं, कुछ लोगों को ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं या कुछ भी कहीं आपको मैसेज मिलते हैं, बर्ड्स के थ्रू मिल जाते हैं या कहीं भी साइन दिखते हैं कुछ लिखे हुए। तो आपको मैसेज किसी को यहाँ पे ड्रीम्स में आंसर दिए जा रहे हैं उनकी क्वेश्चंस के। तो आपको जो भी ड्रीम आते हैं तो यहाँ पे आपको बाबा कह रहे हैं कि उनको आप लिख लिया कीजिए। कई बार क्या होता है, हम ड्रीम को एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन नहीं, फिर तीसरे दिन भूल ही जाता है बिल्कुल। तो आप ड्रीम्स को लिखिए। हो सकता है आपको कनेक्टिविटी में कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो कि आपको किसी बात, जब आप उनको लिख लेंगे और आप बाद में देखोगे तो वो कोई ना कोई आपको मैसेज कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी विशेज़ हैं, आपकी यहाँ पे एक मैसेज और है कि आप जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना आप फेथ बनाकर रखेंगे और खुद के ऊपर काम करेंगे एंड इक्वली सबको ट्रीट करेंगे, तो जो भी आपकी विशेज़ हैं वो विशेज़ पूरी होती हुई आप यहाँ पे जैसे फ्लाई कर रहा है तो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, अपनी विशेज़ को आप पूरा कर पाओगे। एंड जितना आप अपने आप को प्योर करेंगे, अपनी ईगो को, नेगेटिविटी को दूर करेंगे और जितने आपके जो कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जब जा रहे हैं तो आपकी लाइफ में आपकी विशेस पूरी होंगी और आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। जो ड्रीम आप देखते हैं आप उनको पूरा कर पाएंगे। तो उनके लिए आपको यहाँ पे ड्रीम्स को लिखना है या आपकी कोई विशेज़ हो सकती हैं जो इनको आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो आप उनको थोड़ा सा आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। और जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में हो सकता है आपको एंजल साइन देते हो या बाबा आपको आंसर देते हो, तो आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है जिससे कि आपको हेल्प मिल सकेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 7 डेज़ के लिए साईं बाबा के मैसेज आए हैं। ये गाइडेंस यहाँ पर जो है उसको प्लीज़ फॉलो करें अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ये जो गुड एनर्जीज़ हैं और ये जो ड्रीम्स पूरे होने की जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी लाइफ में हो और आपकी लाइफ से सारी तरह की नेगेटिविटी, जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो सारे रिमूव हो। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए और आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप साईं बाबा को थैंक्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं उन्हें थैंक्स कर सकते हैं, एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं। तो जितना आप थैंक्स करते हैं उतना ही आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट होती हैं विशेष बहुत जल्दी और आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैसेज जो कनेक्ट हुआ वो ले, जो नहीं कनेक्ट होता वो जाने दे, वो किसी के और के लिए होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।